हेलो गाइज, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। गाइज आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरिन जो चैप्टर है उस चैप्टर का 4 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो 4 रासायनिक अभिक्रिया है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये जो 4 अभिक्रिया है कौन कौन सी अभिक्रियाएं है, तो दोस्तों ये जो 4 अभिक्रिया है बुटर्ज अभिक्रिया होगा, फ्रैकलैंड अभिक्रिया होगा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होगा और एक जो आपकी अभिक्रिया होगा बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। 4 अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड की पेपर देते हैं तो आप यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर जरूर आपका पक्का हो जाएगा, इसलिए आप लास्ट तक यह वीडियो जरूर देखिए। पहला अभिक्रिया देखते हैं उटर्ज अभिक्रिया। उटर्ज अभिक्रिया क्या होती है? उटर्ज अभिक्रिया, तो दोस्तों जो उटर्ज अभिक्रिया होती है एल्किल हाइलाइट की शुष्क ईथर में सोडियम धातु से के साथ क्रिया कराने पर एल्केन बनती है। यह अभिक्रिया उटर्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि दोस्तों एल्किल हाइलाइट की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो उसमें एल्केन बनता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उटर्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एल्किल हाइलाइट का मतलब होता है RX की क्रिया कराई जाती है सोडियम धातु के साथ, सोडियम मतलब Na के साथ, और यहाँ पर आपका उपस्थिति होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त होता है R का एक अणु है, एक अणु और R का जुड़ेगा तो एल्कीन हो जाएगा, और यहाँ से सोडियम और यहाँ से X, सोडियम और X मिल करके क्या बना लेगा? NaX बना लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि R इधर 1 है और इधर R की संख्या कितना है? 2 है, तो इधर हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें X भी 2 हो गया, तो X इधर 1 है, 2 करने के लिए 2 भी गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 गुणा करेंगे। तो दोस्तों जो प्राप्त हुआ है इसका नाम है आपका एल्केन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल R के स्थान पर क्या हो सकता है? जैसे R के स्थान पर रखते हैं, R का मतलब होता है एल्किल, यानी कि दोस्तों जो R प्राप्त होता है, R क्या होता है? एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह। तो दोस्तों जो एल्किल समूह कहाँ से प्राप्त होता है? CnH2n-1 इस सूत्र पर जब हम रखेंगे तो R का मान प्राप्त होगा। किसका मान प्राप्त होगा? R का। जैसे अगर n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से C1 और H2 × 1 + 1 और सिंगल बॉन्ड, तो दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा CH3, तो ये R का मान हो गया। CH3 एल्किल हो गया। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा CH3 CH2, तो यह भी R का मान होगा। तो R का मान विभिन्न प्रकार से हो सकता है, तो यही मान रख सकते हैं। अगर CH3 लेंगे और X के स्थान पर आपका क्या हो सकता है? X के स्थान पर आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कोई हम यूज करेंगे। R के स्थान पर सबसे पहले लेते हैं CH3 लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 2CH3 और X के स्थान पर ब्रोमीन रखते हैं तो यहाँ पर Br हो जाएगा। अब इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराना ही है तो 2Na और सेम उपस्थिति रहेगा शुष्क ईथर, तो दोस्तों यहाँ से बनेगा इसका 2 अणु हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3 और CH3, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2NaBr, यानी कि दोस्तों 2NaBr यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? एथेन हो जाता है इसका नाम, और इसका नाम होता है सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड आपका प्राप्त हो जाता है। आइए इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर रखते हैं 2, दूसरा भी हो सकता है CH3 CH2 और X का मान हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर Cl भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर Cl हो जाएगा, और सोडियम धातु से कराना है तो Na, और यहाँ पर उपस्थिति सेम ही रहेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो इसका 2 अणु हो जाएगा। दोस्तों इसका जो क्या हो जाएगा? 2 अणु हम लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं CH3 CH2, इसी में CH2 और CH3, और प्लस यहाँ से निकल जाएगा 2Na, Na यहाँ पर है, यहाँ से Cl हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 2Na
Cl यहाँ से निकल जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेथ प्रोप ब्यूट, यानी कि दोस्तों यहाँ से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन और सोडियम क्लोराइड। और इसी अभिक्रिया को कहा जाता है वुटर्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। जल्दी से नोट पॉइंट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। दोस्तों दूसरा अभिक्रिया है बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों जो बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एल्किल हाइलाइट के एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या क्या लेना है, एल्किल हाइलाइट लेना है, एल्किल हाइलाइट का मतलब लेना है RH लेना है और इसकी RH की संख्या इसमें 2 होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों R और यहाँ पर हो जाता है CH2 और यहाँ पर X, क्योंकि हम 2 कार्बन कंपलसरी हमें लेना होगा, क्योंकि 2 कार्बन के मध्य ही डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर एल्कीन प्राप्त होता है। अगर एक कार्बन लेंगे तो एक कार्बन के मध्य हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको इतना लेना पड़ेगा। और इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा होगा, एल्कोहलिक होगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एल्कोहलिक विलयन होगा। और इसकी क्रिया जब कराते हैं तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से छोटा कर लेते हैं थोड़ा लिखने में आसानी रहेगा। यहाँ से आपका K और यहाँ से आपका X, यहाँ से X और यहाँ से K निकल जाएगा, KX बन जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर यहाँ से लिखना चाहे इसको H को इस तरह से, तो एक H यहाँ से और यहाँ से OH H2O निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ से KX हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा KX और प्लस यहाँ से H और यहाँ से OH, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। और दोस्तों अब बच्चा क्या होगा यहाँ पर, यानी कि दोस्तों बच्चा होगा RCH सिंगल बॉन्ड CH2। दोस्तों यहाँ से X गया है, X मतलब हैलोजन, हैलोजन के स्थान पर X का मतलब क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से X जो हैलोजन जाता है माइनस से जाता है, क्योंकि हैलोजन पर सभी F माइनस चार्ज होगा, जैसे F-4 Cl माइनस Br माइनस I माइनस होता है। तो यह X यहाँ से माइनस पर जाएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इसी तरह से H प्लस से जाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। तो माइनस चार्ज यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड में मिल जाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, यही आपका क्या होगा, एल्कीन वाला यौगिक है, एल्कीन वाला यौगिक है। तो यही आपका एल्कीन प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों इसके बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें बी हाइड्रोजन भी हटाना होता है और हाइलोजन भी हटाना होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बीहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। दोस्तों इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो R के स्थान पर अगर हम CH3 रखते हैं, CH3 CH2 और X के स्थान पर ले लेते हैं Br और इसकी क्रिया कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, ये आपका एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, एल्कोहलिक, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से बनता है, यहाँ से देखो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, KBr निकलेगा और यहाँ से H हटाएंगे और यहाँ से OH H2O निकल जाएगा। तो दोस्तों जो डबल बॉन्ड आएगा इसी दोनों कार्बन के मध्य आएगा, क्योंकि यहाँ से Br हटाते हैं और यहाँ से H हटाते हैं तो इन्हीं दोनों के मध्य आएगा। मतलब दोस्तों बनेगा यहाँ से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनता है। फिर यहाँ से K और यहाँ से Br तो क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगा और फिर H2O, सेम वही रिएक्शन है। तो एल्कीन का यौगिक बना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेथ प्रोप, यानी कि 1 प्रोपीन, यानी कि दोस्तों प्रोपीन वाला बन गया है। तो प्रोपीन एक प्रकार का क्या है, एल्कीन वाला यौगिक है। और इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का यह यौगिक होगा आपका। इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम होता है मेथेथ प्रोप, यानी कि प्रोपिल ब्रोमाइड, इसका नाम होता है साधारण नाम प्रोपिल ब्रोमाइड, साधारण नाम। या इसी को कहा जाता है ब्रोमोप्रोपेन, IPSC नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, इसका IPSC नाम होगा।
तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है बिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। दोस्तों अगला अभिक्रिया है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। क्या होता है? तो दोस्तों जो फ्रैकलैंड अभिक्रिया होता है, एल्किल आयोडाइड का CO2, यहाँ पर के नहीं रहेगा, का कर लीजिएगा। एल्किल आयोडाइड का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जेडियन के साथ गर्म करने पर डाई एल्किल जिंक बनता है, जो क्या होता है, कार्ब धात्विक यौगिक होता है। दोस्तों एल्किल आयोडाइड का इसमें क्रिया कराना है, कार्बन डाई ऑक्साइड के वातावरण में जेडियन जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर जो डाई एल्किल जिंक बनता है, इसी को क्या कहते हैं, फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल समीकरण को देखते हैं। दोस्तों एल्किल हैलाइड मतलब RI की क्रिया कराना है, एल्किल आयोडाइड की क्रिया कराना है, जिंक के साथ कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बन जाता है R2 जेडियन बन जाता है प्लस जेडियन I2 बनता है, मतलब डाई एल्किल जिंक बनता है, फिर जिंक आयोडाइड बनता है। इसको क्या कर लेते हैं, संतुलन कर लेते हैं, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यही हो जाएगा आपका डाई एल्किल जिंक, और इसका नाम हो जाएगा जिंक आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा जिंक आयोडाइड, यही प्राप्त होता है। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एल्किल आयोडाइड, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का वातावरण हमें प्रयोग करना है। तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। आइए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, R के स्थान पर CH3 रख लेते हैं, मतलब 2CH3I और प्लस यहाँ से 2 जेडियन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण हमें प्रयोग करना है, तो यहाँ से हो जाएगा CH3 का ट्वाइस जेडियन और प्लस यहाँ से हो जाएगा जेडियन I2। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, जेडियन का ट्वाइस, CH3 का ट्वाइस जेडियन है, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल जिंक प्राप्त हो जाता है। और इसी अभिक्रिया को कहा जाता है फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। जल्दी से नोट पॉइंट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है, और ईथर बनाने की यही क्रिया को क्या कहता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या लेना है, एल्किल हैलाइड हमें लेना है और इसके साथ सोडियम एल्काक्साइड लेना है, उसको गर्म करना है। जैसे ये इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में एल्किल हैलाइड हमें यूज करना है, मतलब RX यूज करना है, और सोडियम एल्काक्साइड मतलब सोडियम O और R डैश, मतलब यहाँ पर R और R सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इसको जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से जब गर्म करेंगे तो यहाँ से आपका निकल जाता है NaX निकल जाएगा, और यहाँ से ROR डैश बनेगा, मतलब ROR डैश, और प्लस यहाँ से निकल जाएगा NaX। तो दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है, ईथर है। तो ईथर बन गया और यहाँ पर दोस्तों X पता ही होता है क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, तीनों में से। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे R के स्थान पर अगर लेते हैं CH3 और X के स्थान पर Br प्रयोग करते हैं, और प्लस यहाँ पर सोडियम और O, और इसके स्थान पर लेते हैं C2H5 लेते हैं, एथिल, और इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गर्म करेंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा NaBr, और यहाँ CH3OC2H5, मतलब CH3OC2H5, और प्लस यहाँ से निकल जाएगा NaBr, यही आपका प्राप्त होगा। और इसका नाम हम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्काक्साइड है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथाक्साइड। सोडियम क्योंकि एथेन आता है तो इसका नाम हो जाता है सोडियम एथाक्साइड। गर्म करते हैं तो ये आपका मिलेगा एथिल मेथिल ईथर हो जाता है, इसका नाम हो जाता है एथिल मेथिल ईथर।
और प्लस ये हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, यही आपका प्राप्त होगा। और इसी अभिक्रिया को क्या कहता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और दोस्तों जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होता है इसका ज़्यादातर उपयोग होता है ईथर बनाने वाले में। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, 2 नंबर में बहुत पूछा गया है, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।